तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट फॉर एग्जैक्टली 2 रियल वैल्यूज ऑफ ए ओनली। तो इसमें क्या डाउट ट्राई किया आपने, ये क्या सीक्वेंस है? ए एन जो है रूट अंडर सर ये तो हो नहीं रहा था। ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जस्ट आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो जो ए एन होगा रूट अंडर ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 है। जस्ट कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, तो यहां से जो आएगा हमारे पास ये हो ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में है आपके पास, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ इसमें से तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एन प्लस एन स्क्वायर और प्लस एन। सिंपल है, तो यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, अभी कैंसिल कराऊंगा। सो अब क्या होगा देखो, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन अभी चलो एन पूरा कॉमन ले लेते हैं। सो यहां अभी आपके पास है और बाहर में है 1। ओके, क्या होगा अब, क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट कब होगी, तो सोचो कब कन्वर्जेंट होगी ये। अगर मैं n टेंस टू इंफिनिटी लगाता हूं तो ये कब कन्वर्जेंट हो पाएगी? चलो इस n को हटा दो, ऊपर से भी n कॉमन लेके कैंसिल करवा दो। जब a प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में बाहर n है, ये तो इसमें n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं और यहाँ n बाहर है, लीनियर टर्म है, सो ये डोमिनेटिंग टर्म है यहाँ पे, है ना। ऐसे यहाँ भी देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक का रूट टर्म, डिनोमिनेटर लीनियर है और न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, तो n टेंस टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी हो जाएगी ये अगर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हुआ। तो यहाँ सिंपल लॉजिक ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर a स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाए। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ n और n चाहो तो n कॉमन लेके देख लो, तो अभी जैसे है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 प्लस 1 बाई एन, और अभी बचा हुआ यहाँ पे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो अब क्या होगा, जस्ट n टेंस टू इंफिनिटी लगा दो। ठीक है, जस्ट n टेंस टू आप इंफिनिटी अप्लाई कर दो, तो ये इसकी वजह से इंफिनिटी हो जाएगा, बाकी टर्म पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसकी वजह से इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट कब करेगी लिमिट, जब ये वाली चीज जीरो होगी, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। सो a जब प्लस माइनस 1 है तब ये कन्वर्जेंट रहेगी, तो वही तो पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कन्वर्जेंस फॉर एग्जैक्टली 2 रियल वैल्यू ऑफ a। हाँ जी आशीष, कुछ डाउट है इसमें? ये सब हम पहले करवा चुके हैं, आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर देखे हैं? हाँ सर रिकॉर्डिंग भी चेक किया, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला। नहीं तुम सारे देखे ही नहीं होगे, ऐसे कैसे नहीं हुआ है। पीवाईक्यू के ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हमने क्लास में ट्राई किया है 2023 के, तो पिछले मतलब 7 8 10 क्लासेस हुई होंगी जहाँ सिर्फ 2023 के पेपर कराए हैं पहले के। चेक किया था। हाँ। इसमें क्या डाउट है बताओ, तुम्हें EX निकालना है, तो EX कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? फिर
मार्जिनल ऑफ एक्स निकाला था, फिर उसमें ज्योमेट्रिक आ रहा था, मतलब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, हाँ बट वो हाँ 1/2 का जो पैरामीटर है 1/2 आ रहा मेरा, तो मुझे वो गलत लग रहा है, उसके थ्रू मेरा 2 आ रहा है। ज्योमेट्रिक 1/2 आ रहा है। यस। सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है? सपोर्ट 1 से है, तो जो टाइप 1 होगा, टाइप 1 ज्योमेट्रिक होगा, तो उसमें क्या होता है मीन? 1/p होता है। तो तुम्हारे हिसाब से 2 आ रहा है, यस। लेकिन आंसर में 4 होगा। आंसर में 1 है। अच्छा, आंसर में 1 है। अच्छा, यस। तो बताओ भाई, दो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, जब पीएमएफ, जब सपोर्ट मान लो 0 से स्टार्ट होती है तो क्या रहता है एक्सपेक्टेशन ज्योमेट्रिक में, और जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है तो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? कोई बताओ देख के एक बार। सर 1 के लिए 1/p होता है, 0 के लिए 2/p होता है। तो यहाँ पे जो है y 0 से इंफिनिटी है और x 1 से इंफिनिटी है। ठीक है, स्टार्ट कर दो। ये वाला प्रॉब्लम आपने कराया था, मतलब मैंने सिर्फ 3 आया था, 3। हाँ, मतलब क्लास में कराए होंगे, ये पूरा ढंग से वीडियो देखो उधर। 1 मिनट, तो इसका मैं क्लास स्टार्ट करवा देता हूँ। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है भाई संजय? किसका, कौन बोलो? सर सॉरी, सॉल्यूशन, सर हाँ, सॉल्यूशन तो नहीं है सर, आंसर शीट में 1 दिया गया है। नहीं नहीं, आंसर शीट में तुम ठीक से चेक करो। मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर भी, लेकिन पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो देखिए, सो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, तो 3 आएगा। आंसर की चेक करो एक बार ठीक से, हाँ, जिसने भेजे हैं। आंसर की में सर 1 दिया है सर। हाँ, बाकी लोग एक बार चेक कर लो भाई। तो गलत दिया होगा, ऐसे जरूर थोड़ी सही है, तो गलत हो सकता है। बाकी सॉल्यूशन सर भेज ही दिया है। क्या ये 1/2 x चूज y एंड 1/3 की पावर x, और यहाँ y की वैल्यू 0 से x है, 0 1 2 अप टू x, और x की वैल्यू है इस तरह से है। तो यहाँ से तो तुम्हारा आंसर 2 कैसे आ रहा है? इसका तो 3 आ रहा है, तुम्हारा 2 आ रहा है, आंसर में 1 है। ये क्या स्टोरी है? नहीं सर, आंसर की में तो 1 ही दिया गया है, 616 में क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो आंसर गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भरोसा खुद पे रखो। तो यहाँ से क्या है कि जैसे x का p, अच्छा हमें तो ज्वाइंट दे रखा ना, ये तो ज्वाइंट है। तो यहाँ पे समेशन लगा दो इसका, और y का क्वेश्चन में दे रखा है 0 to x है, तो यहाँ से 1/2 बाहर, 1/3x बाहर, समेशन x चूज y, और y की वैल्यू क्या है? y की देखो क्या है, 0 से है ना, 0 से x तक जा रहा है, तो इसका समेशन देख लो क्या बनेगा।
ठीक है ना। तो xc0 xc1 xcx nc0 nc1 ncn तक सम होता है 2 की पावर n। अब यहाँ सपोर्ट 1 से स्टार्ट है x का, तो उस हिसाब से फिट कर दो। तो सॉल्यूशन तो भेज ही दिया उसने, तो यहाँ पे ठीक से सॉल्व करोगे तो 1/2 की पावर x माइनस 1 और यहाँ 1/3 इंटू 1/3 की पावर x माइनस 1, तो ये और ये मिला दिया तो ये हो गया। तो यहाँ से आ गया 1/3 और 2/3 की पावर x माइनस 1 x फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये पीएमएफ आ गया। तुम्हारा वो कैसे आ रहा था 1/2 वाला कैसे आ रहा था? सर एक्चुअली मैंने सर क्या किया था कि सर मार्जिनल ऑफ x इनटू मार्जिनल ऑफ y डिपेंडेंट x वो निकाला था, तो उसमें मेरा मार्जिन ऑफ x जो आ रहा था वो ज्योमेट्रिक 1/2 आ रहा था, वो यहाँ स्टेट हो गई थी उसको। कैसे आ रहा था बताओ? मतलब गलती किया ना। मैं कोई भी तरीके से सॉल्व करूंगा आंसर एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर मेथड बदलेंगे आंसर बदल जाएगा। अगर हम 10 डिफरेंट तरीके से भी करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, ये चीज़ है। अगर मैं उस तरीके से भी करूंगा और अगर सॉल्व करना आसान हुआ तो उससे भी आंसर वही आएगा, क्योंकि मेथड्स पे ये है फायदा है, देखना होता है कौन से तरीके से आसान पड़ेगा, बस यही हमें देखना होता है कि किससे इजी होगा। बाकी तरीके तो 1000 हो सकते हैं, ये है। तो तरीके कोई भी लगाओ आंसर वही आएगा। तो q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, तो यहां से ex हो गया 3। तो दूसरा ना, दूसरा अप्रोच ये लगाओगे e ऑफ x गिवन y, तो ये भी ट्राई कर सकते हो। फिर तुम्हें याद करो x गिवन y का पीएमएफ, तो x गिवन y निकालने के लिए यहाँ पे x हो सकता है बाइनोमियल x गिवन y जो होगा, लेकिन x गिवन y चाहिए तुम्हें, तो पहले y का पीएमएफ अलग करना पड़ेगा तुम्हें। तो y का पीएमएफ बाइनोमियल x कॉमा p कैसे हो सकता है? x खुद रैंडम वेरिएबल है, x के टर्म में कैसे आंसर आएगा? नहीं तो सर x का मार्जिन फिर हम निकालेंगे ना। हाँ मतलब एक तो ये तरीका, दूसरे तरीके से मुझे x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ओ एक मिनट इसका स्टार्ट नहीं किया। अच्छा हाँ एक मिनट भूल गया यार, एक क्लास स्टार्ट करवाता हूँ, 1 मिनट पहले। हाँ मैं ज्वाइन नहीं किया ना। चलिए मतलब फिर भी इससे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो ये मेथड करेक्ट है, छोड़ दो। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। तो नेक्स्ट किसका है? देखो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। तो x दे रखा है और आपको पीएमएफ ये क्या दे रखा है, fx का क्या मतलब है? ऐसा पीएमएफ तो है नहीं। अच्छा तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है। तो द मिसिंग टर्म अल्फा इन द अबव टेबल इज, है ना। तो ये तो जनरल रीजनिंग टाइप का हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट मान सकते हैं। सर ये वो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से हो जाता लेकिन वो सिलेबस में है न्यूटन फॉरवर्ड, है ना। है ना, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया है। हाँ सर। तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसको छोड़ देना। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि x n जो दे रखा है आपको 2 की पावर 2n और 1 माइनस कॉस 1/2 की पावर n, ठीक है। तो xn जो यहाँ पे है, xn इज 2 की पावर 2n 1 माइनस कॉस 1/2 की पावर n।
और पूछ क्या रहा है आपसे कि सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी। ओके तो सिंपल यहाँ पे ये है, बताओ भाई। सो क्या करना चाहिए हमें, कॉस सर कॉस को ब्रेक कर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर कॉस थीटा को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल। ओके देन सर इनसे कॉस्ट 1 कट जाएगा तो बदल डिवाइड टू डिवाइड कट जाएगा। हम कैसे भी कर सकते हैं, देखो tan में बदल देंगे तो tan में 1 माइनस कॉस क्या होता है, ये बताओ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से अभी तुम्हारे पास है 2 की पावर, मतलब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तुम कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। तो अभी तुम्हारे पास ये हो गया इस तरह से। सो इसको क्या करो अब 2 की पावर 2n प्लस 1। अब ये साइन 1/2 की पावर n प्लस 1 है और n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी, तो यहाँ मैं 1/2 की पावर n प्लस 1 कर देता हूँ, इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है, ये दोनों मिला के तो अभी ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है बस उसको बैलेंस करता हूँ। तो यहाँ ये तो ऑलरेडी था, मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे। इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, 2n प्लस 2 ना, हाँ मतलब 2 की पावर n प्लस 1, हाँ ठीक है। तुम बोल रहे हो मतलब तुम बोल रहे 4 की पावर n प्लस 1, ठीक है हाँ चलेगा। अब बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या होगी, 1 तो हो गया ना। तो इसको थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ, यहाँ 2n प्लस 1 है, यहाँ 2n प्लस 2 है, सो 1/2 बचा। और ये साइन है ना 1/2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1/2 की पावर n प्लस 1 इसकी पावर 2। अब इस पे लिमिट लगा दो। तो जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn आप लगाओगे तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो हाफ इंटू 1 तो कितना आ जाएगा हाफ, तो यहां से हाफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सो अगला क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है क्या है भाई, n की पावर n, ये सब फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 का है ना। तो सीरीज n रेस टू पावर n अपॉन n प्लस a रेस टू पावर n, मान लो n 1 से इंफिनिटी है फॉर एग्जांपल, और बोल रखा है इसने कि a मोर देन 0 है, तो ये कन्वर्ज करेगी मोर देन a, जब मोर देन 1 होगा उसके लिए, पॉजिटिव के लिए, इक्वल टू 0 के लिए भी, ये डाइवर्ज करेगी किसी भी a के लिए। ओके तो सिंपली a को अगर मैं 1 रख दूं फॉर एग्जांपल, या a को 0 रखने पे तो ऐसे ही ये इंफिनिटी हो जाएगी ना, जैसे C ऑप्शन बोल रहा है, तो a को अगर हम 0 रखते हैं तो इस सीरीज की वैल्यू प्लस इंफिनिटी आ जाएगी ना, क्योंकि कैंसिल हो गए समेशन 1 तो इंफिनिटी आ जाएगी, तो डाइवर्ज करेगी ऐसे ही, तो ये तो डाइवर्ज करेगी। अगर a को मैं 1 रख दिया, ठीक समझ रहे हो ना, जैसे देखो ये बनता n की पावर n की पावर n, तो ये समेशन 1 जो कि प्लस इंफिनिटी आ जाएगी। दूसरा बनेगा n अपॉन n प्लस 1 और इस पूरे की पावर n है, सो इन दोनों की पावर में कॉमन n कर देता हूं। अब बताओ इसमें तुम अगर रूट टेस्ट लगाते हो तो क्या होगा, अच्छा तो फेल हो जाएगा नहीं, क्योंकि लिमिट तो 1 आ जाएगी। तो कोई दूसरा तरीका बताओ, तो ये कैसे चेक करो, कन्वर्ज होता तो इसका लिमिट 10 to 0 जाता, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है सर, किसका लिमिट 1 आ रहा है, जो an दिया हुआ नहीं an की लिमिट निकालोगे तो अभी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म की है ये, तो चलो अच्छा तुमने चेक किया लिमिट, मान लो ये an है, मैं तुमसे पूछूं e आता है 1/e आता है। अच्छा इसको ओपन कर देता हूँ, रुको
तो इसको डिवाइड कर दो। ओके ओके, मैं समझ गया जो तुम कह रहे हो। सो 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम। यस सर, और यहाँ से 1/e आ जाता है ये। जी जी जी। सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, तो सिंपल इसको आप, ये डाइवर्स करेगा। सो 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ सिंपली आप n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो आपके पास आएगा, सो सिंप्लीफाई कर लो तो ये 1 अपॉन e आ गया, और e क्या है, मोर देन 1 लेस देन 1, सॉरी नॉन जीरो आ गया ना। सो जब an की लिमिट, जब an की लिमिट नॉन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट है, तो a बराबर 1 के लिए डाइवर्जेंट है। तो देखो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो सिंपली। अगर मैं 2 रख देता तब भी तुम प्रूव कर सकते हो, ये किसी भी a के लिए डाइवर्जेंट ही आएगा। तो जैसे बी ऑप्शन आउट, 1 रखने पे बी ऑप्शन आउट हो गया, 0 रखने पे सी ऑप्शन आउट हो गया। अब बचा ए और डी, तो चलो ए को कुछ लार्जर 2 ले लो फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं ए को 2 भी रख लेता हूं तब भी ये डाइवर्स करेगी, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, सीधा अगर आप लिमिट लगाओगे इसमें ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन, इस पूरे की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो ना, n टेंस लगाओ, तो ये भी कहीं ना कहीं कहां पे कन्वर्ज करेगी, 1/e e स्क्वायर पे, वो भी नॉन जीरो आएगा। तो व्हाटएवर a यू चूज, तो इन जनरल बताऊं अब, तो इन जनरल इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, तो इन जनरल जब हम इस an की लिमिट निकालेंगे तो 1 अपॉन e की पावर a आ जाएगी ना। हाँ, तो 1 अपॉन e की पावर a आ जाएगी। सो इसके लिमिट निकालोगे तो 1 है ना, e की पावर a आ जाएगी, और e की पावर a आ जाएगी तो जो कि 1 अपॉन e की पावर जो कि नॉन जीरो है, तो ये हमेशा डाइवर्ज करेगी। सो दिस विल डाइवर्ज फॉर एनी a चाहे कुछ भी चूज कर लो, डाइवर्ज करेगी। सर जैसे कि इसमें डायरेक्ट कॉची एंड रूट टेस्ट लगाया सर, उसमें n की पावर, उसमें सर mu1 की पावर 1/n, तो सर a की वैल्यू पॉजिटिव के लिए सर करना चाह रहा हूं। नहीं फिर से बताइए। तो जैसे उसमें nth रूट टेस्ट लगाया डायरेक्ट, नहीं रूट टेस्ट नहीं लगाया, कहीं कहीं भी रूट टेस्ट नहीं लगाए हैं। लगा के मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं तो सर कन्वर्ट जा रहा है, और कैसे कन्वर्ट जा रहा है, अगर nth रूट टेस्ट लगाते लिमिट क्या आ रही है, टेस्ट लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। नहीं अगर nth रूट टेस्ट लगाते हैं तो क्या मिलेगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट जा रहा है, मुझे समझाओ जरा। किसके लिए चेक करूं बताओ, कौन सा वाला चेक किया, जनरल चेक किया, इनमें से किसी एक को चेक करूं, किस पे लगा रहे हो आप, किस कौन सा कन्वर्ट जा रहा है, ये वाला या इनमें से कोई एक, तो सर ऊपर वाला ये सर। चलो मैं करता हूं, देखो यही तो सीखना है, सिर्फ थ्योरी जानना सफिशिएंट नहीं है, थ्योरी को कैसे लगाना है ये भी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। चलो अभी रहने दो, इसको मैं बोल देता हूं an है, ठीक। तो nth रूट टेस्ट, कॉची nth रूट टेस्ट क्या कहता है, लिमिट an की पावर 1/n लगाइए, है ना। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, चलो लगाओ इसका पावर 1/n करो, क्या आएगा सर n अपॉन n प्लस n टेंस टू इंफिनिटी पे क्या आएगी ये, 1 आएगी सर। नहीं इनको बताने दो तो सीखेंगे। हाँ जी आप बताइए। सर 1 आएगी। हाँ 1 आने पर रूट टेस्ट क्या कहता है, फिर कैसे आपने कंक्लूड कर लिया, नहीं डाइवर्ज नहीं होगा, डाइवर्ज वो उस लॉजिक सभी टेस्ट फेल हुआ है। हाँ एक मिनट, डाइवर्ज दूसरे डिसीजन से होगा। ठीक है ना, अभी टेस्ट फेल हुआ है यहाँ पे, सो टेस्ट फेल्स। डाइवर्ज दूसरी वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, डाइवर्ज इस वजह से हो रहा है कि इफ लिमिट ऑफ an, एंड तुमने अभी an की पावर 1/n निकाला है लिमिट,
अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an निकालते तो ये आता 1/e⁻a। इफ दिस इज नॉन जीरो देन सीरीज an डाइवर्जेस। ये थ्योरम है, तो ये हमने लगाए। मैंने ये इससे पता चलता है कि डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट शायद फेल कर जाएगा, चेक करना पड़ेगा। तो रूट टेस्ट हमने लगाए और वो फेल कर गया। तो हमने इस रीजन से बताया कि चूंकि ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, सो दैट्स व्हाई दिस सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो है ना, तो क्या होगा अगला जो क्वेश्चन है, if S square is the sample variance of a random sample drawn from normal population with mean mu variance sigma square, then the distribution of 1/2 ns square by sigma square is gamma variate with parameter what? तो क्या बनता है जी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है, तो सैंपल वेरिएंस तो ये होता है, ठीक, इस तरह से। और यहां आपसे पूछ रहा है कि एन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर और साथ में 1/2 भी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो कैसे निकालेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो हम तो यहां से बस ये जानते हैं हम लोग कि n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर n-1, और जो कि हो जाता है गामा। यहां से क्या बनेगा, n-1/2 और 1/2 ये बनेगा। व्हाट अबाउट दिस? सैम्पलिंग वेरिएंस यूज क्यों किया है? इसमें बताया नहीं है कि वेरिएंस मीन नोन अननोन नहीं बताया ना, तो ध्यान से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो n/2, और अगर मैं यहाँ पे n-1 कर दूँ तो ये तो यही बनेगा, लेकिन दिस टाइम्स काई स्क्वायर बनेगा ना। सो ये कैसे चेंज करेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन को? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1 है, और ट्रांसफॉर्मेशन करके इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये बताओ। हमने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, x अगर है गामा अल्फा कोमा बीटा। अभी कुछ दिन पहले एक थ्योरी क्लास में मैं तुम्हें ये समझा रहा था, कुछ लोगों को गामा में कंफ्यूजन था, तो याद है k टाइम x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था गामा में? अब ये नोटेशन जो मैंने फॉलो किए थे उस दिन, क्या बनेगा? के अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा टाइम्स के। नहीं, वो डिपेंड करता है आपके नोटेशंस के, आप किसके नोटेशन के हिसाब से बता रहे हो, ये दिक्कत है। यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये आपको समझना पड़ेगा। के अल्फा होगा या के बीटा होगा या अल्फा बाई के होगा या बीटा बाई के होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम गामा का पीडीएफ क्या कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पीडीएफ देता हूँ, क्योंकि वैसे आप तुक्का लगाएंगे तो गलत ही होगा। ये तो डिपेंड करता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं। वीके रॉयत की अलग नोटेशन है,
गुप्ता कपूर का अलग नोटेशन है, प्रसन्ना साहू वाले का अलग नोटेशन है, बाकी कोई कुकुड़ा उसका अलग नोटेशन है। तो गामा में सबका अपना अपना नोटेशन है अपने पीडीएफ के हिसाब से। गामा अल्फा बीटा हर जगह है, लेकिन पीडीएफ अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। बताओ इस पीडीएफ के हिसाब से क्या होगा, ये बताओ। सर के अल्फा ही होगा। के अल्फा तो नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। या तो बीटा बाई के होगा या के बीटा होगा, के अल्फा तो नहीं होगा। क्या होगा? अल्फा कॉमा के बीटा। हाँ, अल्फा कॉमा के बीटा या बीटा बाई के। बोलो। इसका मैं कुछ दिन पहले प्रूफ लिखा था, जो लोग रेगुलर बच्चे हैं उनको याद भी होगा कि इसका कुछ दिन पहले मैं प्रूफ लिख के दिखाया था। ये बैच 7 की बात कर रहा हूँ, जब क्लास शुरू किया था तो मैंने प्रूफ लिख के दिखाए थे, और वहां जहां तक मुझे याद आ रहा है ये बना था। ठीक है, के बीटा तब बनेगा जब मैं बीटा को डिनोमिनेटर में लूंगा। ठीक है ना, ये के बीटा कब बनेगा? ये जब मैं पीडीएफ लिखूंगा 1 बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, यहां मैं x बाई बीटा लूंगा, उस केस में बीटा के बनेगा या के बीटा बनेगा। सो इस पीडीएफ के हिसाब से अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा है तो kx का डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा अल्फा कॉमा बीटा बाई के, अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ। आप कोई भी बुक चेक कर लो, उसके हिसाब से पीडीएफ चेक करना जरूरी है कि जो नोटेशन बुक फॉलो कर रहा है उसका पीडीएफ क्या है, तब आप देखना। जैसे गुप्तापुर का प्रॉब्लम क्या है, जो मैं गामा अल्फा बीटा लिख रहा हूं ना, गुप्तापुर बीटा अल्फा लिखता है, उसको चेक करना तुम वहां जाके। मतलब उसका लैम्डा और कुछ उसमें लिखता है ना, लैम्डा और म्यू में लिखता है, किसमें लिखता है वो, लैम्डा और अल्फा में देख लेना उसमें। तो उसके टर्म में नोटेशन मैच करना, तो जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में चीजें सही से फिट हो। किताब में कैसे लिखा उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिमाग में सही फिट होने चाहिए। एनीवे, चलो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर, चलो यहां समझो ध्यान से। और ये जो मैंने गामा, अब तुम यहां से देखो, मैं किसी को पूछूं कि जो काई स्क्वायर n होता है, अब बताओ गामा में क्या पैरामीटर होता है? n/2 और n/2 n/2 और 1/2। तो अगर मैं ये पीडीएफ लिख रहा हूं तब 1/2 है। इसी में अगर बीटा की पावर अल्फा को मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं और यहाँ x बाई बीटा लिखता हूं, तब क्या बन जाएगा? गामा n/2 कॉमा 2 हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द नोटेशंस। मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए मतलब अंध वो नहीं करना, अंधविश्वास करके कुछ भी लिख रहे हैं, आपको क्लैरिटी हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पीडीएफ के हिसाब से काई स्क्वायर n गामा n/2 1/2 होगी। ठीक है, हो सकता है गुप्ता कोर में इसको लिख रहा हो 2, n/2 ऐसा लिख रहा हो गुप्ता कोर में, तुम्हें देखना पड़ेगा नोटेशन क्या फॉलो कर रहा है वो। सो नाउ कम टू द पॉइंट, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा n/2 1/2। ठीक, ये मान लो x है फॉर एग्जांपल, ये k है तुम्हारा, दिस इज k, दिस इज x। x हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा, so kx will have distribution what? बताओ भाई, बोलो बोलो, गामा में क्या लिखूं इसको? एक तो यहाँ पैरामीटर एक ही दिया है। हाँ, सो गामा अल्फा बीटा है तो k से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बीटा बाई k हो रहा है, तो इसके हिसाब से n/2 और 1/2 अपॉन k, k ये है n/2 इंटू n-1, तो ये चेंज होके बनेगा गामा n-1/2 कॉमा, इसको से चेंज करो इसको तो 2 कट जाएगा और ये बनेगा n-1/n, इस तरीके से कुछ। बट ये पूछना क्या चाह रहा था, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या बोलना चाह रहा है ये, तो इसका मीन कितना बनेगा ये बताओ। इस पीडीएफ के हिसाब से मीन कितना आता है? अल्फा अपॉन बीटा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आएगा? इसका मीन
ओके तो ये जो क्वांटिटी है लेट्स से इसको मैं W बोल देता हूँ अभी, या T बोल दो फॉर एग्जांपल। तो ये जो T है, इस T का जो मीन आएगा यहां से, सो मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो जो T क्वेश्चन में गिवन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली ये आया एज पर दिस नोटेशन। तो गामा अल्फा बीटा का मतलब दिस PDF। सो इस नोटेशन के हिसाब से हमारा जो आएगा एक्सपेक्टेशन T इज n/2 है ना, तो n/2 आई थिंक इसीलिए आंसर n/2 पे मीन पूछना चाह रहा है। सर अगर गामा का PDF को अभी मैं क्लास में हूँ, आप 11 बजे के बाद फोन करना या कल फोन करना। जी ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम मैम, ठीक है ओके। हाँ यस अगर वो गामा का PDF -x/x/β ऐसा होता तो सर x के लिए गामा अल्फा गामा k बीटा होता राइट? रुको तुम ये कह रहे हो अगर x वाले, वो तो क्या ही दिक्कत है, तुम चेंज तो कर ही सकते हो ना। तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मैं PDF क्या कंसीडर करूं, ये वाला 1/β गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर x/β x मोर देन 0। तो इस केस में k टाइम x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अल्फा गामा k बीटा। हाँ तो अल्फा कॉमा k बीटा हो जाएगा फिर। और प्रूफ बहुत इजी है, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा y बराबर kx है, तो x की वैल्यू y/k हो जाएगी, तो x के प्लेस पे y/k रखोगे, k बीटा साथ में आ गया। पहले क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ y बराबर kx है, तो x की वैल्यू y/k है, तो जब यहाँ x को मैं y/k रखता हूँ तो β/k बन जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई β/k इज हियर। तो प्रूफ लिखोगे इजीली समझ आ जाएगा। एनीवे तो इस क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा लिखने का चेंज करना पड़ेगा ना, इसने पूछा है गामा वेरिएट विथ पैरामीटर, तो इंस्टेड में लिखना पड़ेगा गामा वेरिएट विथ मीन, है ना, विथ मीन इस क्वेश्चन में। तो ये है क्वेश्चन 55। सो रुको मैं बता देता हूँ टीम वालों को। हाँ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर टाइम हो गया तुम लोगों का, तो बाकी मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज लेट हो गया, उस सर के साथ मीटिंग लंबा चला गया है ना, तो उसको अभी फुल लेंथ 1 और फुल लेंथ 2 एक बार तुम लोग सही से देख लो, जो भी क्वेश्चंस बच गया होगा फुल लेंथ 1 फुल लेंथ 2 में वो हम कल डिस्कस करेंगे, और फुल लेंथ 3 भी अटेम्प्ट कर लो, अगर टाइम बचा कल तो फुल लेंथ 3 डिस्कस कर सकते हैं। तो फुल लेंथ 1 2 3 आपको कंप्लीट करने हैं, उसके डाउट्स हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी अभी जिनके PYQ के डाउट्स हो या सिलेबस से रिलेटेड डाउट्स हो, तो अभी 9:30 to 11 डाउट क्लास होगी आज, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते विद द सेम लिंक, जो लिंक अभी क्लास का है उसी लिंक पे डाउट क्लास होगी 9:30 to 11 रात को। तो उसमें PYQ का डाउट हो या आपके सिलेबस का डाउट हो या कोई भी डाउट्स हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो 9:30 to 11 आप ज्वाइन कर सकते हो आज, है ना। ये क्लास तब तक ही चलती है तो डाउट रहता है, मान लो डाउट खत्म हो गया तो स्टॉप हो जाता है, तो हो सकता है 10 बजे ही खत्म हो जाए क्लास, क्योंकि जिनके डाउट्स होते हैं वही ज्वाइन करते हैं। डाउट जब खत्म हो जाए क्लास स्टॉप, तो आपको है ना 9:30 पे ज्वाइन कर सकते हो आप, अगर डाउट होगा आपको तो, ठीक है। तो अभी CUET वाला बैच अभी स्टॉप करते हैं आज के लिए। कल फिर 6:30 to 8 क्लास होगी, उसमें फुल लेंथ 1 2 3 के डाउट डिस्कस करेंगे, और बाकी डाउट्स के लिए आप ऐसे डाउट क्लास में कुछ भी पूछ सकते हो, मॉक टेस्ट के भी डाउट्स चलेगा, है ना, मॉक टेस्ट के भी, सिलेबस के भी, PY का जो मॉक है वो तो PYQ है। अच्छा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो ना हुआ हो, तो वो भी सही एक बार फिर से देख लो, है ना। रिवीजन करने में कोई नुकसान नहीं है, आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार करो, देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं है, सीखना है उसमें। तो फिर भी अगर रहे डाउट तो पूछ सकते हो, वही बोल रहा हूँ 1 2 3 3 PYQ टेस्ट ही है, तो फिर भी देख लो अगर कोई क्वेश्चन जो रह गया और टेस्ट दो एक बार,
और एनालाइज करो कि आप 1 आवर 45 मिनट में क्या आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और कोशिश करो पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सही सही अटेम्प्ट करो, ये है तब ज़्यादा मार्क्स आएंगे तुम्हारे। तो यही सीखना है ना, यही तो आपको ऑप्टिमाइज करने हैं चीज़ों को, क्योंकि ये कंपटीशन है ना, जो बच्चा ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, ज़्यादा करेक्ट करेगा, उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, फिर उसके हिसाब से रैंकिंग होती है। तो स्पीड बढ़ाने पड़ेंगे आपको, कैलकुलेशन कम करना होगा, मेंटल कैलकुलेशन करना होगा, वो आप देखो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो आप, सो दैट 1 घंटे 45 मिनट में 75% अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सको, ये कोशिश करना होगा। ठीक है, तो कल 6:30 to 8 CUT का फिर से क्लास है, उसमें 1 2 3 मॉक का डाउट होगा। ओके, तो अभी के लिए CUT वाले लोग लीव कर दो मीटिंग, एग्जाम की क्लास होगी। थैंक यू।